बढ़ेंगे जहां पर अपनी पार्टी की जानिब से आर छतरगाम चादुरा बडगाम में अवामी इजलास मुनक्किद हुआ। इस दौरान पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी के हमरा पार्टी के सीनियर लीडर जावेद मुस्तफ़ा मीर और दीगर मौजूद रहे। जावेद मुस्तफ़ा मीर ने लोगों से कहा कि अगर आप तरक्की चाहते हैं तो अपनी पार्टी के हक में वोट दें। वहीं सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने महबूबा मुफ्ती और पीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाने वाली बीजेपी थी। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती आज भी बीजेपी के साथ है और मेरी ये कोशिश है कि वो कामयाब नहीं होगी। पिछले बुजुर्गों ने हटा दी थी। आज महबूबा जी पे मुझ सोन वेकार याद तमिस कत वेकार कोत गोमुत तम दो वन दोपन बच्चे गमत टाफी तो दद चेन ना तम सद बच महबूबा जी दपान बेन गई थन। महबूबा जी बहन हमारी हैं, उनको शर्म करनी चाहिए। दिल्ली का रास्ता, भाजपा का रास्ता उन्होंने खोला तो उनको तो कम से कम शर्म आनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो 98 में खोला था, इसने तो अभी भी आज भी उनके साथ ही है। मेरा मुंह ना ज्यादा खुलवाएं क्योंकि बहन है, इसलिए हम लिहाज करें। मैं क्यों चाहूंगा वो जाए? ये क्या मैं बेवकूफ हूँ? मैं तो इसीलिए लड़ रहा हूँ कि उसको वहां वो ना पहुंचे। क्यों? मक्कार सबसे बड़ी वो है। ये दोनों जमातें मकारों की जमातें, ये कातिल हैं यहाँ की, इन्होंने बच्चों का कत्ल किया है। तो मैं क्यों चाहूंगा? मेरी तो इसीलिए तो मैं लड़ रहा हूँ उनके खिलाफ। मेरी जमात जो लड़ रही है वो किस लिए लड़ रही है? वो विकार तो मैंने बोला ना, ये मुझे बताया ना ये क्या क्या करेंगे, कि कब लाएंगे नौजवानों को राह करके, रियासत कब वापस लाएंगे, आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट कब हटवाएंगे, आर्मी को बारकों में वापस कब भेजेंगे, उस पर बात करे। हमें विकार पता है इनका विकार क्या है। इनका विकार का मतलब है कुर्सी मिल गई सब विकार मिल गया, इनका कुर्सी गई विकार गया। अब कश्मीरी वो कश्मीरी नहीं है। और आज हम कोई खानदानी राज वाले लीडर नहीं है, हम टंके की चोट बोलने वाले लीडर हैं। इन्होंने ही विकार और इज्जत जम्मू कश्मीर के लोगों की खत्म की, इन दो खानदानों ने। आप देख लो, आज तक तो यही रिवायत रही है। क्यों? इलेक्शन से पहले दिल्ली को गालियां निकालते हैं, इलेक्शन के दूसरे दिन ये उनके चाचे माँ से सब कुछ बन जाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह इस बार, पहले तो ये जीतते थे, इस बार जीत इनके नसीब होगी ही नहीं इंशाल्लाह। इसलिए इनको गालियां ही निकालते रहना पड़ेगा। ये फिलहाल सीखें और गालियां निकालना। देखो अल्लाह के हाथ में 4 साल की जमात, इतना हुजूम आपने देखा जावेद साहब को देखने के लिए, जावेद साहब के फॉलोअर्स यहाँ आए, इससे बड़ी बात क्या? हमारी बात इन तक पहुंची, यही बड़ी बात है। बाकी जीत और हार तो अल्लाह के हाथ में है भैया। ये एक आध तो चलता ही रहेगा, नॉर्मल सी है। ये महबूबा जी को नॉर्मल सी दिखती नहीं है, हम सबके लिए नॉर्मल सी है। ये उमर साहब और फारूक साहब को भी नहीं दिखती है। फारूक साहब ने अब परसों कहा कि अब वक्त शहादत आ गया। अब मुझे पता नहीं है वक्त शहादत किसको वो कहते हैं, कुर्सी के मिलने को वक्त शहादत कहते हैं कि या कुर्सी के न मिलने को कहते हैं? तो अब उनसे ही सवाल करना पड़ेगा, शहादत किसको वो कहते हैं। मेरी नज़र में तो जो ईमान पे, इस्लाम के रास्ते पे अपनी जान देगा वो शहादत है। लेकिन ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगता।